आ गया तो 3, बारिश हो गई तो 2, गरज दिया तो 1 और मलक दिया तो 1 भी नहीं। इमाम जिन्नात का तरह खड़ा। मौलाना इस्लाम खतरे में है। हमने खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इमाम पड़ा है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, नमाज पढ़ोगे सवाब मिलेगा। दिल से नमाज पढ़ो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। एक गरीब आदमी था, एकदम गरीब, इतना गरीब था कि वो तांगा गाड़ी चलाता था। कौन गाड़ी? तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़ बग्गी चलाता था। स्टेशन में, रेलवे स्टेशन से राजगंज में है ना, पैसेंजर उतरता था, घोड़ा गाड़ी बिठाया, पहुंचा दिया। तो एक आदमी चलाता था। तो एक चलाते चलाते एक दिन आदमी उतरा स्टेशन से, कहा कहाँ से आ रहे हैं? बोला हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से। तो आदमी सोचा यार ये किस्मत वाला अजमेर से आ रहा है। अब वहां पहुंचा के फिर दूसरा आदमी चढ़ा गाड़ी पे, तंगा गाड़ी में। कहा कहाँ भाई, कहाँ जाने का इरादा है? कहा अजमेर जा रहा है। ये गरीब फिर सोचा यार अल्लाह, अजमेर आ रहा है, लोग जा रहा है, हम भी अजमेर जाएंगे। सोच के घर घुसा, बीवी को जाके कहा सुनिए, हेलो सुनिए। बोले क्या बात है? बोले हम अजमेर जाएंगे। बीवी बोली क्यों अजमेर जाओगे? तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? बाल बच्चे क्या खाएंगे? ये अजमेर का खाब देखना बंद करो, तांगा गाड़ी चलाओ। बेचारा शोहर सीधा से पटा था, तांगा गाड़ी लेके फिर मार्केट चला गया, बाजार रेलवे स्टेशन। चलाते चलाते 2 दिन के बाद फिर वही हाल। आदमी उतरता, भैया कहाँ से उतर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अरे अजमेर शरीफ गए थे। सोचता या अल्लाह हम कब जाएंगे? घर घुसा, बीवी को कहा सुनो सब लोग अजमेर आ रहा जा रहा, हम मेरा भी मन करता है हम जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा बार बार, अजमेर अजमेर, इस जहन से निकाल दो, तांगा गाड़ी चलाओ चुपचाप। शोहर सोचा या अल्लाह, बीवी जब जब पूछते हैं तब तो मना करती है। और शोहर ने हिम्मत जुटाया, अब पूछना नहीं है। हिम्मत जुटा के तांगा गाड़ी लेके गया और राजगंज में बाजार में बेच दी। घर आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? कहाँ बेच दी? हिम्मत जुटाया, बोला क्यों? बोला अजमेर जाए। अरे तुम मना करती मत जा मत जा, हिम्मत जुटाओगे तब ना। ऐसा होता ना हर घर में। आप कभी घर घुसिए नरम होके, बीवी गरम होता है ना, आप गरम तो बीवी नरम। एक गांव में से तो शोहर एक मर्द था, बड़ी गुस्सा रखता था, बड़ी क्रोध रखता था। ठीक घर घुसता और जाके बीवी को जल्दी नाश्ता बनाओ वरना, खाना पकाओ वरना, चाय बना के लाओ वरना, वरना वरना सुन के बीवी सूख गई। या अल्लाह वरना क्या कर देगा, वरना मार देगा। सूख गई। एक दिन चापाकल गई पानी लाने, तो देखिए दूसरी औरत आके बोल रही हाँ दीदी आप बड़ी सूख रहे हैं, क्या बात है? बल कहा बोले रे इनका पापा कहीं से आता है, बड़ी डांट डपट करता है। देखो ठंडा महीना है, कहा जल्दी चापाकल से पानी लाके गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बोली सुनो तुम डरती का है, आज हिम्मत तुम करो और शोर के सामने कहना वरना क्या कर लो। हाँ बीवी चापाकल से बाल्टी लेके जा रही थी, शोर का अभी तक पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर, कहा वरना ठंडा पानी में नहा लो। मतलब बीवी गर्म तो शोहर नरम होता है। इसी तरह वो आदमी अजमेर अजमेर के ख्वाब देखा, बीवी गर्म हो गई। उस दिन तांगा गाड़ी बेच दिया, सर पे टोपी पहना, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह। चलते चलते सीधे अजमेर गए। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन रहा। तब गरीब को ख्याल आया या ख्वाजा गरीब नवाज तांगा बेच के आपके दर आ गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे, कहां से खिलाएंगे? या ख्वाजा बाबा करम कर, या ख्वाजा बाबा रहम कर, या गरीब नवाज गरीब को नवाज दे। वो बंदा दिल से गरीब नवाज के दरबार में रोने लगा। जब दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। तो गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहें सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त तू नमाज पढ़ना और फजर के नमाज के बाद तकिया पलट कर देखना,
दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात तेरे मेरे बीच की है, तीसरे को मत बताना वरना बंद हो जाएगा। वो आदमी वहां से घर चला, घर घुसा, नमाज पढ़ने लगा, 5 वक्त नमाज पढ़ा, दिन भर पढ़ा, ईशा पढ़ा, सो गए। फजर में नमाज पढ़ के आके अपने चारपाई में खाटिया में बैठे थे, बीवी आके आई, बोले तस्वीर पढ़ने वाले खर्चा निकाल। तांगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, 2 पैसा कमाते थे, गाड़ी बेच दिए, अब खर्चा लाइए, राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिया के नीचे हाथ डाला, निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ तंगा गड़िया पेशुआ है, थोड़ा फुटानी दिखा लो, 2 दिन के बाद पता चलेगा। फिर वो चले गए नमाज पढ़ने, 2 दिन 3 दिन पढ़े, फिर तकिया नीचे शोहर हाथ डालता फजर के बाद, फिर बीवी आती हाथ में दे देता। 2 दिन 3 दिन दिया, अब बीवी का माथा खटकने लगा, ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कुड़ी आता कहाँ से, ये तो कमाता नहीं है, गाड़ी चलाता नहीं है, खाली मस्जिद आता है और जाता, लगता है दिन भर टोपी पहन के मोहल्ला में घूमता, ये रात में 2 नंबरी धंधा करता, और नहीं पैसा आता कहाँ से। बीवी माथा खटका, हिम्मत जुटाई, बीवी आज तक क्या पलटना बंद, खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा क्यों? कहा कहना होगा ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कोड़ी आता कहाँ से, हाथ डालते हैं तकिया नीचे निकाल के दे देते हैं, ये आता कहाँ से? तुम रात में चोरी करते हो, वरना कहना होगा। और वहाँ गरीब नवाज ने कहा था मेरे गुलाम ये राज की बात है, किसी से मत कहना। और बीवी यहाँ तान के खड़ी हो गई, कहना होगा, कहना होगा। शोहर ने कहा कि ये सब माफ करो, इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, बाल बच्चा खा रहा खाने दो। का नहीं, आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी हम अगर ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दें तो उधर से आना बंद। मतलब कहा गरीब नवाज देता था, उनकी ये करामत थी, लेकिन तुम नहीं मानी, हम कह दिए, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी फिर आई, का खर्चा लाओ। शोहर ने कहा कि बंद करा के खर्चा मांगने आई, तुमको कहे थे मत पूछना, तुम कह दिया, तुम नहीं मानी, हम कह दिए, बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, माफ कीजिए हो, दोबारा जाइए चालू करवा के आइए। कहा कि वृद्धा पेंशन है, ब्लॉक है, ये मुखिया समिति मसला तुम समझी का रहे। बोला देखिए गलती हो गई। फिर उसने दिल से निकला, खाजा के दरबार गए, 40 दिन रहा, कहा या बाबा बीबी ना मानी, का दिए रकम बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे घर में फाका कशी कर रहे हैं, या बाबा करम कर, अब किसी से नहीं कहेंगे, अब तू रहम कर दे। वो बंदा फिर रोने लगा जाके दोबारा। गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहे मेरे गुलाम मत घबरा, जैसे जाते थे वैसे घर चला जा, फजर की नमाज पढ़ना, 5 वक्त पढ़ना, अब तक या मत पलटना। पहले नमाज पढ़ के मोड़ पे जाना, चौक पे जाना, और 10-20 आदमी को ऐलान करके कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इसका आंखों को बंद करते हैं, दीदार के लिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। जो अल्लाह के वली होते हैं वो आंख बंद करते हैं तो लोहे महफूज है, नहीं देखे। एक मतलब गरीब नवाज के दरबार में 5-6 अंधा आदमी जाके बैठ के आंख मांग रहा था, न बिना था, आंख में रोशनी नहीं थी। गरीब नवाज के दरबार में बैठ करके या ख्वाजा बाबा रोशनी दे दे, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे, या ख्वाजा बाबा बिनाई दे दे, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे। ये 6 महीना 9 महीना साल भर से मांग रहा था। एक दिन क्या हुआ, जो बहादुर के बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के दरबार में गए, देखा कि दो अंधा वहाँ बैठा है, सब माथा हिला रहा है, या बाबा आंख में रोशनी दे दे, या बाबा रोशनी दे दे। औरंगजेब ने पूछा ये लोग कर क्या रहा है? कहा कि सब नबीना अंधा है। कहा यहाँ क्यों पड़ा है? कहा रोशनी मांग रहा है। एक अंधा पूछा कितना दिन से मांग रहा है? कहा 6 महीने। उससे पूछा तुम? कहा 9 महीना। कहा तुम? कहा 1 साल से। कहा क्या हुआ? कहा मांग रहे हैं। खाजा कहाँ दे रहा है? खाजा कहाँ पावर दिखा रहा है? औरंगजेब रहमतुल्लाह ने कहा सुनो, हम यहाँ फातिहा पढ़ रहे हैं,
अंधों से कहा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हम फातिहा पढ़ के सलवार शरीफ जाएंगे और वहां से फिर लौट के आएंगे। इस बीच में अगर तुम सबों की आंखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी तुम लोग के गर्दन काट। अब अंधा लोग सोचने लगा या अल्लाह हम आंख मांगने आए थे जान देने राजा कौन बादशाह आया ताकि रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्दन उड़ा देंगे। अब वो लोग सब दिल से रोने लगा या बाबा रहम कर, या बाबा करम कर, या खाजा अगर रोशनी नहीं आई तो बादशाह सलामत आएंगे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आएंगे, गर्दन काट देंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, घर सूना हो जाएगा, बीवी बेवा हो जाएगी। ए खाजा बाबा करम कर, रहम कर। दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से रोया सब अंधों की आंख में रोशनी आ गई। कहें सुभान अल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह घूम के आए और सलवार शरीफ से सब अंधा उठ के खड़ा। गरीब नवाज के दरबार में सब दिल से मांगा, पहले मांगता था लेकिन जब औरंगजेब ने कहा गर्दन काट देना दिल से मांगना। औरंगजेब ने पूछा क्या हुआ, कहा हो गया, कहा क्या हुआ, कहा जो 1.5 साल में नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में हो। कहा पहले मांगते थे, कहा पहले मांगते थे लेकिन आपने कहा गर्दन काट देंगे तो दिल से रोने लगे। तो गरीब नवाज का वो दरबार है, जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। लेकिन हाँ जब भी मजार जाए, उर्स से जाए, जलसा जाए तो दिल से जाए। आजकल तो सेल्फी लेने ले जाता है। गरीब नवाज गया सेल्फी और मुंह है कुल्फी तरह सेल्फी ले नहीं देखते हम लोग। इसे लोगों याद रखना, मेरी माँ बहने तू भी नमाजी बन और शोहर से मोहब्बत कर और कम से कम जुमा के दिन अपने शोहर को सलाम कर। रोज नहीं करती हो कोई बात नहीं, डेली नहीं कर पाती हो लेकिन कम से कम जुमा पढ़ के शोहर आएंगे तो तू सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन हम लोग को बहू बेटी सिस्टम बनाई है, साल में 1 दिन सलाम करेगी, ईद में HD सलाम, ईद में खाली ईद में सलाम करेगी। जिद है इधर नहीं करेगी। अच्छा जुम्मा में करती है सलाम, 8 दिन में करेगी, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में किसी की बहू किसी की बीवी सलाम की है नहीं करेगी। 1 साल में ईद में एकदम 5G सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। एकदम शोहर उधर से आ रहा है, अपना बेटा पूछ रही है तुम्हारा बाप आ रहा है? बोला आ रहा है। आज तेरा बाप को छोड़ेंगे नहीं, आज सलाम करेंगे बेटा। एकदम शोहर ठीक दरवाजे पे आया, एकदम दरवाजे में आया और एकदम बीवी सब एकदम सड़िया हाथों में लेकर ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करती है, पहले कपड़ा दिखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन है मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पैबंद लगाती थी। अली बाहर होती, फातिमा अंदर होती। मौला अली तिजारत में, फातिमा बीबी इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। लेकिन आज हमारे घर की बहू बेटी आप 9 बजे घर आई, रात में मार्केट से 9 बजे रात देखिएगा, खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप डाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। इंतजार करेगी कि शोहर कहाँ है, आने दीजिए तब साथ में बैठ के खाना। मेरी माँ बहने अपने शोहर के साथ खाना खाना भी सुन्नत है। एक प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खाना खा सकते हैं, एक ही प्लेट में, एक प्लेट में खा सकते हैं। हो सके तो पहला लुकमा अगर कोई शोहर बीवी के मुंह में दे दे तो ये भी सुन्नत है, ये भी रसूल। यही तकरीर कर दिए थे हम किशनगंज में कि अगर पहला लुकमा उठा के अगर कोई बीवी मुंह में दे दे पहला लुकमा तो सुन्नत है। एक लड़का दोपहर में क्या क्या अपने बुलाए, खाने वाले के यहीं बैठो। बोले क्या हुआ? बोले दोनों साथ में खाएंगे। बोले क्यों? बोले मौला ने कहा है लाओ। जब पलट वाला के रख दी, खानवा निकाली, अब बोला रुको रुको रुको, पहला लुकमा को खिलाएंगे। बोला क्यों? बोले सुन्नत है। बस यही करके पहला लुकमा उठाया और बीवी के मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली,
अरे वाह, जहाँ देखी माथा पर के बाहर अब नहीं बचेंगे। क्या हुआ हमारे घर में कयामत आई? क्या हुआ? हमारी बहू जो है ना, मेरा बेटा बहू खिलाने लगा, अब हरकत बरकत नहीं तो एक लुकमा खिला के देखिए कभी। ये अगर खिला दिया तो रसूल की सुन्नत है, लेकिन हम लोग देहात गांव में सिस्टम अलग अलग है। खाए बेटा एक साथ बैठ के खाना खाओ। अगर बीवी पानी, हुक्म क्या पता है? अगर बीवी पानी पी रही है और गिलास में पानी बच गया और अगर शोर उस गिलास में तो ये भी रसूल की सुन्नत है। अगर बीवी का बच्चा को पानी शोर पी ले तो ये रसूल की सुन्नत है। यही कह के कल मत पी लीजिएगा, एक जगह बोल दिया लड़का पी लिया। पीना चाहिए, इससे झगड़ा नहीं होता। जब भी शादी करना, नोट मत देखना, दौलत मत देखना, केटीएम मत देखना, फैशन प्रो डिस्कवर मत देखना। झोपड़ी में बेटी मिले, फूस के पुआर के मकान में बेटी हो, और अगर कनीज़े फातिमा मिल जाए घर की बहू बना लेना। नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा। 10% कामयाब। और थोड़ी देर बोल दें, और थोड़ी देर बोले, और 2 घंटा बोल दें। ठीक ठीक 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का नंबर पहले ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा कि साहब जो गए हैं कहाँ चले गए, क्योंकि 2 घंटा बोलेंगे कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तबलीग कर दिए, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठेंगे बाबा, जब बूढ़ा जन्नत जावे करेगा तो बैठ के क्या करेंगे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जन्नती जवान होंगे। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करो। कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत करो? जब बाजार जाते हो तो माँ बाप से पूछ लिया कर। जब माँ बाप को पूछ लोगे, माशाल्लाह क्या नाम हो गया, इनाम दिए कि चंदा दिए? चल जमा माशाल्लाह डाल दीजिए। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, मोहब्बत सबसे करो। ये मोहब्बत नहीं, आजकल लड़की भी मोबाइल, लड़का भी मोबाइल, दोनों तरफ से मोबाइल। अरे बाप, 15 साल का लड़का है 20,000 का मोबाइल, 10 साल का लड़का है 12,000 का मोबाइल, फ्री फायर पबजी सब लड़का पागल। गलियां में बैठ करके मथुआ से लाके तो मरे मरी पार। इन लोगों से कुकुर पना मांगता है। मोहल्ला कुकुर जहाँ रात में बैठता था, वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आ गया। लोगों से कुकुर भी गुनाह मांगता है, शर्म होनी चाहिए। बेटा आपका है, कुरान पढ़ो ताकि बेटा सजदा करेगा, रब की बारगाह में दुआ करेगा, गलियों में चलेगा, जुबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को तालीम देना, ताकि शादी के बाद माँ बाप को ना छोड़ दे। सुनो, आजकल जहाँ बीवी घर में आ गई, शादी लड़का किया, बीवी घर में घुसी, लगता बीवी नहीं जादूगरनी घुस गई। जो भी बीवी कह दे शौहर उसी पे अमल करे। कसम खुदा की, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कोई रास्ता में नहीं खड़ा कर सके। लेकिन अभी के दौर के बीवी जहाँ शौहर के कान में एक दिन फूंक देती है, 3 साल असर रहता है। क्या जो कह के फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर।
और वो हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा। बोले क्या बात है? बोले थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा बाबा। हम बोले हाँ बेटा, हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम घर देख के क्या करेंगे? बोले हजरत मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम रंग पचड़ा थोड़ा करते खराब हो गया है। बोले नहीं झारखंडी बाबा, एक आध बोतल पानी पढ़ देते न। हम बोले देखो न बेटा, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू। अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, हम पूरा चपा कले पढ़ देते हैं। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बेटा, तो एक बोतल में क्या होगा? पूरा चापाकल पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, वही चापाकल में सोए रहो, ठीक होगा धोगा न वहीं पड़े रहो। एक बोतल पानी पढ़ा के कौन चलाओगे? बीबी नमाजी, बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, तो कैसे चलेगा काम? फूकने से नहीं होगा, तालाबे फूक देते हैं। नमाज पढ़ो, बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक। तुम्हारे लिए भला इसी में है। तुम अजमेर चला जा, कलियर जा, कछोछा जा, बगदाद जा, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है तो कहीं काम नहीं आए। अगर माँ बाप को राजी करके अजमेर चला गया तो अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, और मदीना पहुंच गया तो मुस्तफा भी राजी। इसलिए जरूरी है, आजकल हजरत पैसा होता है ना तो मदीना नहीं जाएंगे, घर में मार्बल टाइल्स, पैसा होगा बड़ी बड़ी गाड़ी, पैसा होगा गेट लगाओ, घर मकान बना। लेकिन पहले अगर अल्लाह ने दौलत दी है, 5-6 बेटा हो, कम से कम बाप को उम्रा हज में भेज दूंगा। 80-90 हजार खर्चा होगा, गुंबदे खजरा देखेंगे। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब है। लेकिन आजकल हजरत नहीं, पैसा होता है पूरा मार्बल टाइल्स। अभी एक जगह हादसा मेरे साथ हुआ, नहीं सुने हैं? यूट्यूब में पूरा फैल गया। अभी गए थे जलसे में गए थे, कहा झारखंडी बाबा चलिए स्टेज। हम बोले ठीक है, स्टेज जाएंगे, थोड़ा हाथ पांव धो लेंगे, वजू कर लेंगे, इस्तिंजा वगैरह करके, तो हम लोटा उठा के खेत की तरफ जाने लगे। ए बाबा रुके रुके रुके, लोटा रखिए, खेत मत जाइए, उधर क्या जाते हैं, उधर कादा उधर ठीक नहीं रहेगा, घर बा घुसे। हम इतना बड़ा बाथरूम बनाए हजरत, जब बाथरूम घुस गए तो ऊपर से नीचे हम बाथरूम देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम है सैलून है, इतना बाथरूम सजाया, सजा दिया एकदम, मत पूछे। डब साबुन, फेस वॉश, वहाँ तौलिया, साबुन सब रखा है। हम चारों तरफ देख करके इस्तिंजा वगैरह करके अब सोचे हाथ पांव धोएंगे। और जब हाथ पांव धोने के लिए आए, अब देखें वहाँ 3-4 गोल गोल लटकल है। बोले कौन छुए कहाँ छुए, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, ऊपर से मथुआ में पनिया गिरने लगा। बोला झारखंडी बाबा आप बोल रहे थे हाथ पाँव धोएंगे, देखते नहा रहे हैं। बोले बेटा नहा नहीं रहे, फंस गए हैं। हम उधरे जा रहे थे, खेतवा तरफ लौटवा ले, ठीक था बेटा, ये कहाँ घुसा दिया था, उधरे ठीक थे। बोले हजरत वो वाला बंद कीजिए, बीच वाला घुमाइए। अब की बीच वाला घुमा दिए, अब की गर्म पानी। हमने मारा गए रे बाप, बाहर ठीक था। निकले हमने, हाँ बेटा ये बाथरूम में खर्चा कितना किया है? पर 1.5 लाख। हमारे माँ बाप से बातचीत होती कि नहीं? बोल 6 महीने बातचीत नहीं होती। क्या हुआ ये दौलत ये मकान? अरे माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कितना दूध? 24 कुंटल, 2.5 महीना में 3.5 किलो लड़का पीता है, और लड़की पीती है 3 किलो, आधा किलो बेटी कम दूध पीती है, बेटी आधा किलो बेटा से कम पीती है। इसलिए तुम नहीं दे पाओगे तो कभी मार्केट तरफ जाते हो ना, तो कुछ सामान मिलता है बढ़िया सामान खाने का, तो बूढ़ी माँ को ला के दे देना है, माँ तू खा ले इसको, माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ कर। कभी बूढ़े बाप को ला के दे देना, बाबा ये चीज है, या तो पूछ लेना माँ कुछ खाने मन करता है, हम बाजार जा रहे हैं ला देंगे। माँ कहेगी जो पसंद है ला देना, फरमाइश नहीं करेगी। बीवी पूछ के जाए कौन सी खाने मन कर रहा है, अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप 15 को ला के दे दे। बहू कोना में बैठ के मार रही है, सास बूढ़ी बेचारे बगल से देख रही, बहुआ क्या कर रही है, पूछ रही कौन सी खा रहे हो, तब तक खाता। अरे भैया गुपचुप खिलाओ क्या, ठलवे उठा के ले आओ, हमको क्या है। लेकिन पहले माँ बाप, ऐसा नहीं कि मत खिला बीवी। इसलिए मेरी माँ बहन है, तुम मोहब्बत करो अपने शोहर से,
मोहब्बत करो कुरान से, मोहब्बत करो रसूल से, मोहब्बत करो ख्वाजा से और मोहब्बत करो अल्लाह के रसूल से। यहाँ भी तुम कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। 10% कामयाब। हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग तीनों को इंग्लिश रटते हैं सब मुसलमान। सॉरी, प्रॉब्लम, बीजी, इतने इतने कुछ कहाँ जा रहा है बेटा? बड़ी बीजी में, बड़ी उदास है। क्या बात है? प्रॉब्लम वो रट रहा है और कुछ आवारा लड़का खाली आई लव यू। ये बड़ी याद है बचपन इतना बड़ा। अभी कोडरमा में देखे वो हादसा, कोडरमा वाला हादसा देखे झारखंड में। जवान मुसलमान की बेटी घर में रहती थी, निकाब लगा के पढ़ने जाती थी। पता है 1 महीना पहले पूरा यूट्यूब में फैला है। गैर मुस्लिम के साथ निकल के चली थी शादी कर। रांची में 2 बहन भाग के चली गई थी कर्नाटक गैर मुस्लिम के साथ। याद रखना, याद रखना, बेटियों को मोबाइल मत देना, खासकर जवान बहन। वरना गेट लगा के कोई फायदा नहीं। घर में मोबाइल दे दो, गेट बंद खोल दो, क्या फायदा है? गेट बंद करके मोबाइल दे क्या फायदा? बेटी को मोबाइल से मत कराओ। वरना कोई लड़का अगर पागल लड़का किसी बेटी मोबाइल में खाली आई लव यू व्हाट्सएप में भेज दिया, अब बेटी माता खराब, अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया है, शादी करेंगे वहीं करेंगे, वरना जान दे देंगे, पूरा खानदान तबाह। अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जवाब में जहर खा लेंगे, माथा नहीं, फांसी लगा लेंगे। क्या हुआ? जान दे देंगे। क्या हुआ? प्यार हो गया। अरे वाह, ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो शादी में अगर कर ले वो बेटा बेटी जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटी बेटा को मोबाइल से दूर रखना। आजकल नहीं देखते, घर में जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं। फोन आया, किसका फोन है रे? बोल कहाँ टावर नहीं, खेतवा तरफ जाके वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक, कुरान दे कुरान, ताकि बेटी सोते सोते कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते फूले सल्ले अला। बेटियों को मोबाइल से रोक, वरना 14,000 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कॉलेज जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, घर में रहे तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख। दिन में अगर थोड़ा बहुत मोबाइल देख ले माँ, रात में जवान बेटी मोबाइल। ये सिस्टम हो गया है पूरा, आदमी तबाह है कि नहीं? हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जिस अंदाज में वो जलसा 3 बजे तक करा था, 1:30-2 बजे तक चलेगा। लेकिन 3 बज गया, 10-20 मिनट और बोलते, लेकिन आप लोग थक गए। क्यों नहीं थके हैं? थकिए, थक जाइए और थोड़ी देर बोलने। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा मन में सोचता होगा झारखंडी बाबा दुआ दे दी, हाथवा ना उठा सके। अगर अब की एक चांस देता तो जरूर उठा देते। तो काहे मन में सोचेगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। इसलिए मेरी माँ बाने, तू याद रख, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। फातिमा ज़हरा वो औरत थी जो अपनी जिंदगी में कभी शोहर से फरमाइश नहीं की थी, लेकिन जब फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हो गया, अपने शोहर को अपने कमरे में बुला ली। कहा मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए, मेरा हाथ छू के देखिए, बदन मेरा गर्म है, बुखार ऊपर चढ़ गया है। बाबा रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे शोहर मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। फजर के नमाज के बाद
बाद मौला अली बीवी फातिमा के कमरे में जाते हैं, जाके फातिमा ज़हरा के कमरे में बैठ जाते हैं। मौला अली शोहर के होकर के बीवी के हाथ को पकड़ती है, हाथ पूरा गर्म है, बदन पूरा गर्म है, बुखार से तत्तब है, आंख से आंसू है। फातिमा ज़हरा अपने शोहर को मौला अली को देख रहे हैं और फातिमा कह रही मेरे शोहर मुझसे एक वादा कीजिए। क्या फरमाते? मुझसे एक वादा कीजिए। मौला अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा करूं? फातिमा तू बोल, जल्दी बोल। मौला अली फरमाते कौन सा वादा? बोल, जल्दी बोल। बीवी फातिमा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा ये तुम कौन सी शर्त रख दी, कौन सी फरमाइश कर दी? जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक़्त जनाजे को घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब ठीक सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहने, आज तुम तो खुलेआम यहाँ वहाँ जाती हो। नबी की बेटी